मिडिल ईस्ट में जंग का आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी यह संघर्ष अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आसमान में मिसाइलों की गर्जना है, ड्रोन की भनभनाहट है और पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। इजरायली और अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जिस तेजी के साथ पलटवार किया, उसने पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन ने इजराइल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। तेल अवीव समेत कई शहरों से विस्फोटों, धुएं और क्षतिग्रस्त इमारतों की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने दर्जनों सब म्यूनिशन से लैस खुर्रम शहर क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने हमलों को और भी ज्यादा भयानक बना दिया है। इन हमलों को लेकर कहा जा रहा है कि यह इजराइल के सबसे बड़े झटकों में से एक हो सकता है। लेकिन इसी बीच बहरीन से खबर सामने आई, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को ईरान ने बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पैपको को मिसाइल से निशाना बनाया। हैरानी की बात तो यह है कि जब यह हमला और निशाना बनाया गया तो लोग खुशी से झूम उठे, जश्न मनाने लगे। यह रिफाइनरी देश के पूर्वी तट पर स्थित सितरा द्वीप पर स्थित है, जो राजधानी मनामा के दक्षिण में पड़ता है। हमले के बाद रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया, इस बात का भी दावा किया जा रहा है। बहरीन के राष्ट्रीय संचार केंद्र के मुताबिक फिलहाल रिफाइनरी का संचालन सामान्य रूप से जारी है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। यह रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स रोजाना करीब 2,60,000 बैरल तेल प्रोसेस करता है और इसका अधिकांश कच्चा तेल पड़ोसी सऊदी अरब से आता है। यही वजह है कि इसे पूरे गल्फ क्षेत्र की रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट चेन का अहम हिस्सा माना जाता है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा ढांचे पर इस तरह के हमले वैश्विक तेल बाजार को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। बैपको पर हमले से गल्फ क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर जोखिम बढ़ गया है। अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल आ सकता है, शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकते हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत जैसे तेल आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही है। इसी बीच खबर है कि बहरीन में 2 होटलों को भी निशाना बनाया गया, जबकि राजधानी मनामा में ड्रोन धमाकों से नुकसान की खबरें सामने आई हैं। वहीं कुवैत में स्थित अली अल सलेम एयरबेस के पास भी विस्फोट और आग लगने की सूचना मिल रही है। हालांकि इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे साफ हो चुका है कि कुवैत में भी ईरान ने भयंकर तबाही मचाई है। तनाव यही नहीं रुका, दुबई से भी बड़े धमाकों की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों के बाद शहर के कुछ इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और हालात को काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अब आपको बता दें, ईरान दुबई पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में युद्ध का 7वां दिन पूरे क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत लेकर आया है। मिसाइलों और ड्रोन के इस टकराव को न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा को हिलाकर रख देने वाला बताया जा रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरे असर की आशंका पैदा इसने कर दी। दुनिया की नजरें अब इस युद्ध पर टिकी है, क्योंकि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो इसके परिणाम बेहद दूरगामी हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, ईरान ने साफ कर दिया है कि उनका जो दुश्मन है और जिन्होंने दुश्मनों का साथ दिया है, उसे वो बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में तो नहीं दिख रहा, और यही अब हो रहा है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग का अंत अब कब होगा ये किसी को नहीं पता। इसकी मुख्य वजह है ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का माना जाना।
दरअसल इजराइल की ओर से किए गए अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद अब ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। इजराइल के हमले के बाद ईरान खाड़ी देशों पर टूट पड़ा है। एक एक करके ईरान खाड़ी देशों को निशाना भी बना रहा है। यहां तक कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसों को अपना निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। इजराइल और अमेरिकी हमलों का ईरान ने बदला लेने का दरअसल ऐलान भी किया था और अब उसका दावा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने करीब 8 देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया। इसमें बहरीन के नेवल बेस, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, कुवैत, दुबई शामिल है। हमलों के बाद बहरीन ने कहा कि अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। खबर है कि बहरीन में ईरानी शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिकन फैसिलिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सबसे खास बात तो यह है कि इस हमले के बाद बहरीनी लोग खुशी मनाते नजर आए। दुबई में भी ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ईरान ने एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके अलावा द पाम होटल और बुर्ज खलीफा के पास भी हमले किए गए हैं। कतर में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी मिलिट्री ने अपने बेस बनाए हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती मौजूद है। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को पूरे ईरान में टारगेट करते हुए एक बड़ा हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार पर कब्जा करने की अपील की थी। पहला हमला तेहरान के डाउनटाउन में ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई के घर के कंपाउंड को टारगेट करते हुए किया गया था, जिसमें खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब ईरान ने भी बड़े हमले का ऐलान कर दिया है और अब ईरान बदला भी ले रहा है। तमाम जो खाड़ी देश है उन पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोरदार हमला हुआ है वो दुबई में हुआ है। दुबई के एयरपोर्ट, होटल्स पर ईरानी मिसाइल दागी गई हैं।